ओम शांति। विश्व नाटक का छठा पार्ट है ये। हमें वो भाई बहन मिलते हैं जो कहते हैं क्या सृष्टि कभी बनती या बिगड़ती नहीं। कुछ कहते हैं स्थायी अवस्था सिद्धांत की कहानी कि सृष्टि हमेशा स्थायी रहती है, ऐसे कैसे चलती रहती है। तो इस सिद्धांत पर ऐसे लोगों से हम कैसे बात करें, उनको कैसे हम सत्य तक पहुंचाएं, उसके लिए आज ये चर्चा हम करेंगे। स्थायी अवस्था सिद्धांत एक सिद्धांत है, स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कहते हैं हमेशा संसार स्थायी अवस्था में रहता है। सृष्टि का रहस्य, क्या ये स्थायी है? क्वेश्चन। दो प्रश्न सदा से मानव बुद्धि को चुनौती देते रहे। नंबर एक, ये सृष्टि कैसे बनी? क्या ये शाश्वत है या कभी बनी थी? मतलब ये शाश्वत है का मतलब है यह हमेशा रहती है, हमेशा थी, है और रहेगी, बनी नहीं। इन दोनों में से कौन सी बात माने? सृष्टि कैसे बनी, इसका जवाब चाहिए। और दूसरे कहते हैं ये सृष्टि बनी नहीं है, ये शाश्वत है, यह हमेशा थी, है और रहेगी। ये कभी बनी थी या कभी बनी थी, इस पर हमने आज चर्चा करनी है। जब वैज्ञानिक बिग बैंग जैसी विस्फोट सिद्धांत से संतुष्ट नहीं हुए, मतलब उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी दे दी, तो बिग बैंग थ्योरी देने के बाद बाकी जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो इस बात से सहमत नहीं हुए। अब सहमत नहीं हुए तो उस बिग बैंग की थ्योरी को उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। मतलब अभी भी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती है बिग बैंग की थ्योरी। ये 1987 में, सॉरी 1927 में थ्योरी बनी थी बिग बैंग की थ्योरी। मतलब आज हम 26-25 में चल रहे हैं, 26 आने वाला है, मतलब 98 साल पहले इस थ्योरी को जन्म दिया गया था, विचार दिया गया था बिग बैंग थ्योरी को। तो अब उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने उसको देखा और कहा कि नहीं, ये आपकी बात ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो अच्छा, तो क्या होना चाहिए? जिसे कहा गया स्थायी अवस्था सिद्धांत। एक नया सिद्धांत उन्होंने दिया दूसरे वैज्ञानिक ने कि स्थायी अवस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये संसार हमेशा ऐसे ही रहता है। इस सिद्धांत के निर्माता कौन थे? ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था तीन प्रसिद्ध खगोल भौतिकविदों द्वारा। तीन वैज्ञानिक थे, तीन मतलब जो है ना, जो खगोल पूरे ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं, उन तीनों ने मिल करके ये एक नया विचार दिया था। ये तीनों के नाम थे हरमन बांडी, थॉमस गोल्ड, फ्रेड हायल। ये तीन जो है ना वैज्ञानिक हुए, तीन राइटर हुए, तीन मतलब समझो कि जो रिसर्च करने वाले हुए। इन तीनों ने मिल करके एक नया सिद्धांत दिया। इन तीनों ने माना कि ये बिग बैंग असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विस्फोट का विचार किसी स्थिर और संतुलित ब्रह्मांड में से मेल नहीं खाता। तो उस सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया गया। अब आता है, उन्होंने एडवर्ड आर्थर माइलर, जिसने बिग बैंग थ्योरी दी थी, के विचारों से प्रेरणा ली। ये एक नया आया, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड चाहे जहां से देखा जाए हर दिशा में एक जैसा दिखता है, और इस ब्रह्मांड को कहीं से देखो ये एक जैसा ही दिखाई देगा। ब्रह्मांडीय सिद्धांत, इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी का प्रिंसिपल,
क्या सिद्धांत है ब्रह्मांड का, मतलब इतने बड़े ग्रह तारे सारे इस आकाश के अंदर खड़े हुए हैं, इनका आखिर आखिर जो है ना आपस में सिद्धांत क्या है, क्यों खड़े हुए हैं। माइलन ने ये कहा कि यदि हम ब्रह्मांड को किसी भी गैलेक्सी से देखें, मतलब हम कहीं किसी भी ग्रह उपग्रह पर चले जाएं, वहां से देखेंगे ऐसी ही दिखाई देगी जैसी यहां से दिखाई दे रही है। तो हमें चारों ओर गैलेक्सियां समान रूप से विस्तारित हो दिखेंगी, वितरित देखेंगे, चारों तरफ वही वही है। इस विचार को उन्होंने कहा ब्रह्मांडीय सिद्धांत, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल। मतलब आप जैसे भारत में खड़े होकर के आकाश में देखेंगे, मोटे रूप से वही तारे दिखाई देंगे चारों तरफ। आप यदि अमेरिका में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, इस धरती पर भी कहीं चले जाएंगे, तो आकाश ऐसा ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ आकाश कुछ अलग हो जाए। थोड़ा ये अंतर जरूर है कि पोल्यूशन कहीं कम है, पोल्यूशन कहीं ज़्यादा है, तो उतना साफ और कम में अंतर जरूर मिलेगा, परंतु आकाश में तारे वही के वही, वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन इसका एक परिणाम ये निकला कि विश्व अनंत होना चाहिए। विश्व विश्व क्या होना चाहिए? अनंत। उसका आरंभ और अंत नहीं होगा। परिणाम ये निकला कि विश्व अनंत होना चाहिए, मतलब चाहे किधर भी जाएं, जो हमने एक बार बैठ करके हमने विचार किया था कि हम यदि इधर जाते जाएं तो अंत नहीं आना चाहिए। अंत आ गया तो हद हो जाएगी। इस बात को कह रहे हैं ये कि यदि हम जैसे मैं पृथ्वी के ऊपर यहाँ खड़ा हूं, मैं ऊपर से सीधा जाता हूं, अब सीधा मैं जाता जाऊं, अंत नहीं आना चाहिए। यदि इस आकाश का अंत आ गया तो उसके बाद कुछ और तो रह जाएगा ना। आकाश का अंत आ गया तो उसके बाद कुछ और होगा ना। इधर कोई दीवार तो नहीं आ सकती, चाहे हम अरबों खरबों कितनी भी किलोमीटर कितनी दूर तक चले जाए, अंत तो नहीं आना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ये उन वैज्ञानिकों ने, लेकिन इसका एक परिणाम ये निकला कि विश्व अनंत होना चाहिए, किसी भी दिशा में, चारों तरफ। कितना बड़ा होगा, अंत नहीं आ सकता। यदि अंत आ गया तो इसका मतलब उसके बाद फिर कुछ और है। ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ भाई, हाँ भाई समझ में आ रही है। बस जहां ना आए ना तो थोड़ा चर्चा कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या? क्योंकि अगर ये जी। सीमित होता, अगर ये सीमा हो जाए कि इसके बाद नहीं है, तो किसी बिंदु पर किनारा या अंत दिखाई देता। ये किनारा है, ये इसका तो किनारा है, तो इसके बाद फिर कुछ और होगा। अंत है तो उसके बाद फिर कुछ और होगा, दिखाई देता। समस्या कहां आई? विज्ञान कहता है कि विश्व लगातार विस्तारित हो रहा है। एक तरफ क्या कहता है? लगातार ये संसार बढ़ता जा रहा है, गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसका एग्जाम्पल दिया था गुब्बारे वाला। और तारों का हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में बदलता जा रहा है। वहां जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलता जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि सृष्टि स्थायी नहीं है, नहीं रह सकती। इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि समय के साथ उसकी रचना और ऊर्जा दोनों बदलती रहती है। इससे स्थायी अवस्था का विचार स्वयं विरोधाभास बन जाता है। अब एक तरफ वो कहते हैं स्थायी है, जहां से देखो एक है, स्थायी है संसार। अब ये विचार बदल जाता है जब दूसरा विरोधी विचार आ जाता है कि ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, ये बढ़ ही रहा है। तो दोनों विचार क्या हो गए? विरोधी हो गए। वैज्ञानिकों का समाधान, शून्य से निर्माण। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1948 में, अभी समझ रहे हैं, अब से लगभग
कितने साल पहले? 48, 50 लगाओ तो 75 और 2 77 साल पहले, है नहीं? 77 साल पहले इन तीन वैज्ञानिकों ने कहा कि हाइड्रोजन शून्य से लगातार बन रही है और जब एक गैलेक्सी विलुप्त हो जाती है तो उसकी जगह नई गैलेक्सी बन जाती है। मतलब एक गैलेक्सी चली गई तो उससे दूसरी बन जाती है, हो जाती है, तो हो जाती है तो उससे दूसरी हो जाती है। तो इससे उन्होंने कहा सतत निर्माण सिद्धांत, कंटिन्यूस, लगातार इसमें निर्माण होता रहता है, या स्थायी अवस्था सिद्धांत। पर यहां ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा शून्य से हाइड्रोजन बनती है, शून्य से हाइड्रोजन बनती है। यही वाक्य विज्ञान की सबसे बड़ी दार्शनिक भूल है। यही वाक्य विज्ञान की सबसे बड़ी दार्शनिक भूल है। उदाहरण से समझें, मान लीजिए एक बगीचे में 100 फूल हैं। हर दिन 10 फूल मुरझा जाते हैं, तो बगीचा वैसा ही रखने के लिए हर दिन 10 नए फूल उगने चाहिए। मतलब आपने, समझ में आई ये बात? हर दिन 10 फूल मुरझा जाते हैं, तो बगीचा वैसा रखने के लिए हर दिन 10 नए फूल उगने चाहिए। ऐसा तो होता नहीं ना कि एक गैलेक्सी खत्म हो गई, उसकी जगह पर दूसरी गैलेक्सी बन गई। तो वैज्ञानिकों ने यही कहा कि ब्रह्मांड में पुरानी गैलेक्सियां खत्म होती हैं तो नई अपने आप शून्य से बन जाती हैं। लेकिन प्रश्न ये है, वो नया फूल किसने बोया? नई गैलेक्सी किसने बनाई? कैसे बन गई? वो ऊर्जा कहां से आई? वो निर्माण करने वाला कौन है? वही क्वेश्चन खड़े कर दिए। इन प्रश्नों पर विज्ञान मौन है। इन प्रश्नों का जवाब विज्ञान नहीं दे सकता। सिद्धांत की कमजोरी, इस सिद्धांत में क्या कमजोरी है? ये सिद्धांत ऊर्जा सिद्धांत के नियम के संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उल्लंघन करता है। ये कहता है कि शून्य से निर्माण संभव है, जबकि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं। ये ना तो गैलेक्सियों के बनने की प्रक्रिया बताता है और ना ही हाइड्रोजन का जहां से निकलती है वो बताता है। भगवत गीता और ईश्वर की दृष्टि, भगवत गीता स्पष्ट कहती है, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और अविनाशी। आत्मा जो है अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और अविनाशी है। और यही सत्य सृष्टि पर भी लागू होता है। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ऐसे ये संसार भी अजर अमर अविनाशी है। यह हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। ये एक शाश्वत, अनादि, अविनाशी चक्र है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार ईश्वर शिव कहते हैं, मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ। सृष्टि शून्य से नहीं बनती, बल्कि समय चक्र के अनुसार ये रिपीट होती रहती है। ये सृष्टि ना तो कभी बनी थी, ना ही कभी मिटेगी। ये एक स्थायी सृष्टि चक्र है। ये एक स्थायी सृष्टि चक्र है, जो कल्प कल्प पर समान रीति से दोहराया जाता है। 9 मुरली 12 जून 1969। बच्चे, सृष्टि का बीज बाप है। जो सृष्टि कहती है वे शाश्वत ड्रामा है। ये कभी बिगड़ता नहीं, केवल रिपीट होता है। केवल क्या है? रिपीट होता है। मुरली 23 अक्टूबर 1974।
मनुष्य कहते हैं सृष्टि बनती और बिगड़ती है, परंतु ऐसा नहीं। ये एक खेल है जिसमें दृश्य बदलते रहते हैं। ये एक खेल है जिसमें दृश्य बदलते रहते हैं। मुरली 19 मई 1979। स्थायी अवस्था तो आत्मा की है, सृष्टि भी स्थायी है, क्योंकि ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। बस रूप बदलता है, बीज वही रहता है। बीज वही रहता है। निष्कर्ष, सच्ची स्टेडी स्टेट क्या है? वह सच्ची जो है ना, हमेशा रहने वाली अवस्था क्या है? विज्ञान का स्टेडी स्टेट कल्पना शून्य से निर्माण पर आधारित है, जो असंभव है। जो असंभव है, परंतु ईश्वर का ज्ञान बताता है कि ये सृष्टि स्थायी है। बीज ईश्वर है और ये पूरा चक्र केवल रूपांतरण है, ना कि निर्माण। रूपांतरण माना इसका रूप बदलता रहता है, चक्र उसी प्रकार से चलता रहता है। ये निर्माण नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है। जैसे पानी का एक चक्र है, वापिस पानी बन जाता है। ऑक्सीजन का चक्र है, वापिस ऑक्सीजन बन जाती है। ऐसे हर चीज का एक चक्र है। वो चक्र लगाने के बाद वापिस वो अपने अपने असली स्वरूप में आ जाता है। संदेश, शून्य से कुछ नहीं बनता। जो कुछ भी है वो शाश्वत नाटक का ही भाग है, जो हमेशा चलता आ रहा है, अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। सृष्टि नहीं बनती, बस रिपीट होती है। अगला विषय का परिचय, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, न्यूटन, विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य। इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आराटाइप करें, और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।